मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे, मोदी को डंडे मारेंगे। Oh my God! Wow! ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूँ कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। चल झूठा। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। किसी छोटे से नगर में कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था, और वहीं पर उनके नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में वो विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। वाह मोदी जी, वाह। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया 87, 88। Oh no! No! God, please no! और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था, तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और दूसरे दिन कलर फोटो छपी, तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की कैसे छपी। किसी भी ईमेल के साथ पहला अटैचमेंट मार्च 1992 में भेजा गया था। ये अटैचमेंट एक तस्वीर थी। भेजने वाले का नाम नथानियल बोरेनस्टाइन, जबकि बकौल वो अमेरिका के, जबकि बकौल मोदी वो 87-88 में फोटो अटैच कर दिल्ली भेज चुके थे, और अडवाणी जी सरप्राइज हो चुके थे। Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है, वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके, तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा, और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके, वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकते। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए, तो जहां पर विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी, तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता हवा में, और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए, तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं, और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? Are you comedy me? In trade opportunities with a nation that you can trust, a rise in global integration, in global integration, in global integration. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।